नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कुछ फसलों में हमें इंटरनोड बड़ा रखना है और कुछ फसलों में इंटरनोड छोटा रखना है। तो इंटरनोड क्या है, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो दो पत्तियों के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। तो इस इंटरनोड का हमारे फसलों में कितना महत्व है, ये हमें जब उपज चालू होती है तब पता चलता है। यानी कि ब्रांचेस के ऊपर हमारी उपज डिपेंड रहती है, लेकिन कुछ फसल में ये ब्रांचेस के ऊपर आपकी उपज डिपेंड नहीं रहती। तो आज ये क्या मामला है, इंटरनोड आपको छोटा रखना है या बड़ा रखना है, आपको किस फसल में इंटरनोड का साइज कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। विषय अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। लंबा इंटरनोड हमें जिन फसलों में चाहिए उसमें से आपको कुछ फसलों के नाम बताता हूँ। हमें ककड़ी, लौकी, करेला, गिलकी जैसी फसलों में इंटरनोड लंबा चाहिए। क्योंकि देखो भाई, इन फसलों में ही क्यों लंबा इंटरनोड चाहिए, क्योंकि ये वेल वर्गीय है। पहली बात ये है, वेल वर्गीय फसलों में जितना लंबा इंटरनोड होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी उपज अच्छी रहेगी। क्योंकि वेल वर्गीय फसलों में बहुत से ब्रांचेस आ सकते हैं। पहले के जब तक आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही तब आप इसको लंबा इंटरनोड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वो क्यों अच्छा रहेगा, देखो भाई, पहले आप स्ट्रक्चर तक ले जाने के लिए आप लंबा इंटरनोड करेंगे तो आपका जो पौधा है वेल वर्गीय, वो बहुत ही जल्दी आपके स्ट्रक्चर तक पहुंच जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, वो स्ट्रक्चर तक पहुंच जाने के बाद उसके जितने भी चाहो आप उतने ब्रांचेस निकाल सकते हो। ये दूसरी बात हमें बहुत ही फायदा दिलाती है, क्योंकि जितने चाहे उतने ब्रांचेस निकलते हैं। जितना ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फल और फूल तैयार होते हैं। तो यही हमारे लिए फायदेमंद होता है। अब हम जानते हैं छोटे इंटरनोड के बारे में। तो जो छोटा इंटरनोड लगता है वो हमें किन फसलों में लगता है उसके बारे में आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि बैंगन हो गया, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, कपास जैसी फसल हो गई, जिनकी हाइट लिमिटेड होती है। जितनी ज़्यादा लिमिटेड हाइट उतना ज़्यादा आपको शॉर्ट इंटरनोड की ज़रूरत होती है, छोटे इंटरनोड की ज़रूरत होती है। तो ये छोटे इंटरनोड हमें कैसे रखने, और ये अभी आप ये देख लो कि भाई छोटे इंटरनोड हमें क्यों ज़रूरी है। देखो भाई, उसकी हाइट लिमिटेड होती है। अगर उस लिमिटेड हाइट में अगर ज़्यादा लंबे वाले इंटरनोड हो गए तो उसके ब्रांचेस लिमिटेड निकलेंगे, यानी कम निकलेंगे। अगर कम ब्रांचेस हो गए तो कम फूल और कम फल रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, छोटे से छोटे इंटरनोड रख के ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग करके उसके ज़्यादा फूल और फल तैयार करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें जो फसलों में लिमिटेड हाइट होती है, यानी कि कुछ ही फीट तक आपकी फसल बढ़ती है, तो वो उसमें आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे इंटरनोड रखने हैं। तो अभी हम जानते हैं कि लंबा इंटरनोड करने के लिए आपको आपके फसल में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो लंबा इंटरनोड आपको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट तरीका है कैल्शियम नाइट्रेट का। अगर आप फसल को कैल्शियम नाइट्रेट देते हो तो आपके जो इंटरनोड का साइज़ है वो लंबा हो जाता है और चौड़ा भी होता है थोड़ा बहुत। तो कैल्शियम नाइट्रेट सबसे बेस्ट चीज़ है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट एक दिक्कत लाता है। अगर आपका मौसम ख़राब हो और ऊपर नीचे से कैल्शियम नाइट्रेट दिया, ऊपर से बारिश हो गई, तो आपकी फसल के ऊपर इंसेक्ट का और डिसीज का अटैक भी हो सकता है। डिसीज प्रेशर भी आपके फसल के अंदर बढ़ सकता है। तो इससे सेफ तरीका मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट है, ना कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट अलग आता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट अलग आता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट से क्या होता है कि आपके जो इंटरनोड है वो लंबे भी बन जाते हैं, और मैग्नीशियम से जो एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है वो भी वहाँ पे क्लोरोफिल बनने के कारण वो हमारे फसल को कोई भी हानि नहीं पहुँचाता है। तो ये आपके यानी यदि आप देखो आपका मौसम साफ है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आपको बारिश में इंटरनोड लंबे करने हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट से बहुत ही अच्छा उपाय कोई भी नहीं है। तो वैसे एक और ऊपर फॉलियर एप्लीकेशन से भी आप इंटरनोड की साइज़ बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, जिब्रेलिक एसिड। आपको तो पता है जिब्रेलिक एसिड इलोंगेशन का काम करता है। तो इस इलोंगेशन में सबसे बेटर काम करता है अपना जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का भी वैसा ही जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट का, खराब मौसम में आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो खराब मौसम के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा डबल, गोदरेज का डबल, जो इंटरनोड की साइज़ भी आपको ज़्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा भाई। इस पे ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा।
लेकिन आपको फिर भी अगर थोड़ी सी आपको स्ट्रोक देना है इंटरनोड बढ़ाने के लिए, तो आप गोदरेज का डबल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यदि मौसम साफ हो तो आप अमीनो एसिड और यूरिया का स्प्रे भी आप अपनी फसल के ऊपर इंटरनोड की साइज़ बढ़ाने के लिए कर सकते हो। तो इंटरनोड की साइज़ बढ़ाने के उपाय और आपको इंटरनोड कैसे बढ़ाए ये तो पता चल गया है, ज़मीन में से क्या देना है, स्प्रिंग में से क्या देना है। अभी हम बात करेंगे कि भाई फसल में छोटा इंटरनोड कैसे रखें। तो छोटा इंटरनोड रखना क्यों है आपको पता चल गया है, किन फसलों में आपको छोटा इंटरनोड रखना है ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है। अभी ज़मीन में से अगर आपको इंटरनोड की साइज़ अगर आपको कम रखनी है तो आप ज़मीन में से 52 34 0050 सोनाइट और 1261 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी जो फसल में जो ग्रोथ है वो धीमे धीमे गति से होने के कारण आपकी जो इंटरनोड की साइज़ होगी वो शॉर्ट होगी, यानी कि कम होगी। ये आप वाटर मैनेजमेंट करके भी आपके फसल में इंटरनोड का साइज़ कम रख सकते हो, यानी कि आपको थोड़ा एक डिस्टेंस रख के, यानी कि जो 2 दिनों में जो आपका अंतराल होता है पानी देने का उसमें ज़्यादा अंतराल बढ़ा के आप अगर यदि पानी देते हो तो वो इंटरनोड की साइज़ आपको शॉर्टी मिलेगी। स्प्रेइंग में से भी आप 52 34 0050 सोनाइट और 1261 का इस्तेमाल करके इंटरनोड का साइज़ कम रख सकते हो। और इसके अलावा आप टिल्ट और लियोसिन का भी इस्तेमाल इंटरनोड शॉर्ट रखने के लिए कर सकते हो। अभी ये खास बात बताने से पहले आपको हमारी जानकारी या हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती हो तो भाई प्लीज़ सपोर्ट करो। अब एक वीडियो को अगर पसंद आता है तो भाई लाइक करने में कितना वक्त लगता है, तो लाइक ज़रूर करो और शेयर करने में भी ना मत भूलो भाई। इतना सपोर्ट करेंगे तो हम जल्द से जल्द बड़े भी हो जाएंगे, हमारा ये परिवार बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे चैनल पर ये वीडियो जो पहली बार देख रहे हैं भाई, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसी बहुत सी बढ़िया जानकारी आपको या आगे से भी मिलेगी। और हमारे पिछले वाले वीडियो भी आप देख सकते हो कि हमने एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए इस तरह से बना के रखे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अभी खास बात में हम ये बताने वाले हैं कि भाई ये जो हमने बताया शॉर्ट इंटरनोड और लंबा इंटरनोड, ये जो छोटी छोटी बातें यही हमारे फसल का आपका जो मतलब आप एक फसल में जो 4-5 महीने की फसल होती है उसमें कितना उत्पादन लेने वाले ये सिर्फ पहले महीने में तय होता है। पहले महीने में कैसे तय होता है, देखो भाई, अभी देखो बैंगन, मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, कपास जैसी फसलों में क्या होता है, ब्रांचिंग लगती है आपको। और ज़्यादा ब्रांचिंग के लिए आपको क्या करता है, पहले महीने के अंदर अगर आप 8 से 10 कम से कम उदाहरण दे रहा हूँ भाई मैं, जितने ज़्यादा छोटे इंटरनोड होंगे आपके ऐसी फसलों में, तो जितने ज़्यादा छोटे इंटरनोड उतनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी। और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही ज़्यादा आपके फूल और फल लगेंगे। तो ये फ़ायदा आपको शॉर्ट इंटरनोड में ऐसी फसलों में होता है। और जहाँ पे आपको लंबे इंटरनोड चाहिए तो वहाँ पे भी लंबे इंटरनोड में, अगर आपके जो लंबे इंटरनोड जहाँ पे चाहिए, करेला, लौकी, गिलकी जैसे फसलों में, तो वहाँ पे शॉर्ट इंटरनोड लगने लगेंगे। तो आप देखो भाई, आपको स्ट्रक्चर तक पहुँचने में बहुत वक्त लगता है, तो वहाँ पे लंबे इंटरनोड की ज़रूरत है। और लंबे इंटरनोड का एक और फ़ायदा यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि लंबे इंटरनोड यदि हमारे फसलों में होंगे तो जो लंबे इंटरनोड जो बीच का डिस्टेंस होता है, फसल वहाँ पे अपना स्टोरेज जमा कर रखती है, यानी कि जो भी एनर्जी तैयार होती है फसल में वो वहाँ पे जमा होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई, ये हो गया पहले महीने की प्रैक्टिस। मतलब पहले महीने के अंदर ही आपको इंटरनोड बड़ा करना है तो आपको वो प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इंटरनोड शॉर्ट करना है तो शॉर्ट वाली प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आपको प्लांटेशन के बाद क्या करें और क्या ना करें ये अगर जानना है तो इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आप वो बातें जान सकते हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।